let us invite our Sultan of the week. So today we'll invite our Sultan. आज एक गाना गा के हम इनको इनवाइट करेंगे. ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ. So our Sultan of the week is Thank मारिया from Pune. you. So देखो ये मारिया Thank को देख के ही शायद उन्होंने वो गाना बनाया था. ओ Thank you, sir. Thank you, sir. I always introduce myself as Maria the motivator. मारिया द मोटिवेटर. वाओ, Yes. वेरी नाइस, सो नाइस. ये मैंने तब से बनाया है सर, जब मैं स्कूल में थी और हमको एक वर्कशॉप हुआ था और उन्होंने हमको एक पेपर दिया था और उन्होंने लिखा था कि आपके फर्स्ट लेटर के साथ आप जो कनेक्ट करते हो ना, आप उसको लिखो. तो मैंने तभी लिखा था मारिया द मोटिवेटर. एंड आफ्टर दैट मैं जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी, मैं बोलती थी आई एम मारिया द मोटिवेटर. Wow. Which class, which standard you were? What was your age that time? Sir, I was around 36 years old when I was teaching, sir. And I'd attended my first workshop. मेरा first job भी था तभी. And around 35, 36 age में I started working that time, sir, as a teacher. Before that, I was a housewife. I used to give tuitions. And now, amazing. Wow. Okay, so let's Amazing. so let's invite our Sultan. और आज हम सुल्तान से हम जानेंगे कि प्लीज शेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप कहाँ से हैं, कौन कौन है आपके फैमिली में, एंड जस्ट समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप क्या करती थी, क्या First, I would like to thank you for inviting me in this session, sir. Second thing, thank you to Universe. And one more thing, very nice session, sir, today. And I sometimes keep on messaging you. You don't see my messages many times. I know you're busy. I message you every time, when you do your session. I keep on messaging amazing session today, sir. So, I will just tell about myself. I was a plain housewife. I was also a victim of domestic violence first, but later on, I changed my life. I lost my husband 12 years back. And also, I was following this book right from 2003-4, sir. एंड मैजिक बुक का ऐसा रहा है मेरा जर्नी कि मैं तभी फॉलो की. आई डिड लिटिल प्रैक्टिसेस एंड आई ग्रू कोऑर्डिनेटर बन गई. हिंदी में बोल सकते हैं आप प्लीज, मारिया? कैन यू टू हाँ, तो मैं कोऑर्डिनेटर बन गई. उसके बाद कोऑर्डिनेटर बनने के बाद फिर मैं हायर पोजीशन में चली गई. एज अ प्रिंसिपल मैं बन गई. पर जब मैं प्रिंसिपल बन गई सर, मेरी प्रैक्टिसेस छूट गई, क्योंकि काफी सीबीएसई का ये वगैरह रहता था. तो वो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स थप्पड़ मारता है. तो वो थप्पड़ मुझे भी पड़ी है सर, क्योंकि जब 2020 आया और मेरी प्रैक्टिसेस बहुत कम हो गई थी, और उसके बाद से थोड़ा स्कूल में इश्यूज होने शुरू हो गए थे. एंड मैं अभी इतने साल से प्रिंसिपल थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा होता था कि आई रियली नीड अ ब्रेक. आई रियली नीड अ ब्रेक. तो मैंने जो वर्ड्स बोले सर, वो यूनिवर्स ने सुन लिए. और फिर मैं ऐसे बैठी कि मैं घर में बैठ गई. बट ओके, यू गॉट दिस. बट देखो, वो बोलते हैं ना सर. यस सर. सो नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, देखो हम क्या बोलते हैं ना, वो यूनिवर्स तथास्तु कर यस. देता है. इन्होंने बोला आई नीड अ ब्रेक, प्रिंसिपल थी स्कूल की, अच्छा पोस्ट था, बढ़िया. आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक. यस. हो गया ब्रेक. लेकिन तथा मैं हमेशा बोलना शुरू कर दी थी कि मैं तंग आ गई हूँ. आई रियली नीड अ ब्रेक. अब मुझे 2-3 महीने के लिए तो ब्रेक चाहिए. आई रियली नीड मेंटल रेस्ट. फिर इतना बड़ा ब्रेक मिला. बट जो जो हमारे जैसे वॉरियर लोग रहते हैं ना सर, वो अपॉर्चुनिटी को घलाते नहीं है. उस साल में मैंने बुक लिखी, री इंजीनियरिंग स्ट्रेस. So I wrote a book that year. I started doing consulting of the school, जो मैं पहले भी करती थी. And then after that, now I have become assessor of Quality Council of India. और मैं I'm a trainer for the center also, sir. So I do the teacher trainings. I go to Baramati, Morgaon, Kharadi, Mundwa, all these places, and I do टीचर ट्रेनिंग्स. तो अमेजिंग जर्नी रही है सर, बहुत अमेजिंग. मैनिफेस्टेशन तो लाइक. आप कहाँ से सर, हैं? आई एम फ्रॉम पुणे. और आपके आई एम घर में फ्रॉम कौन कौन पुणे. है? जी. आपके घर में कौन कौन है? Sir, now I have my children. My one daughter is of 30 years old, and she's married, and my son is 25 years old. और आप मिल भी चुके हो उसको, मेरे बेटे को. लैंडमार्क में हम मिले थे सर. यस, आई रिमेम्बर. If you remember, landmark में I am like
today in front of everyone. I really want to thank you because that day I didn't have any guests. And you became my guest and you were there with me for 3 hours. So, that was amazing. Like मैंने इतनी बार थैंक यू लिखा है मेरे जर्नल में, इतनी बार थैंक यू लिखा है उस चीज के लिए। लाइक वो बोलते हैं ना कि जब आप यूनिवर्स को अंदर से कोई बात बोलते हो तो वो पूरी होती है। और मेरा तो सर, जब अरविंद सर की बुक चल रही थी, मैं मैजिक बुक कर रही थी उनके साथ में, आश्विन मैम के साथ में पावर बुक किया था, वो भी सडनली, वो भी मैं किस इस बहुत मुश्किल से ये जर्नी में आई जैसे। बट जब अरविंद सर की बुक चल रही थी सर, आप इमेजिन नहीं करोगे, उस दिन सुबह में मैंने बोला था कि आई राजन सर का नाम सुना है, सुना है, सुना है, आई वॉन्ट टू मीट हिम। और उस दिन आप उनके सेशन में आए थे, मैंने चैट में आपको लिखा भी था कि लाइक टुडे आई मैनिफेस्टेड राजन सर, लाइक क्योंकि मैं बोलती थी कि मुझे मिलना, आप आए थे रिट्रीट के बारे में बोलने के लिए। फिर जब आप पूना आने वाले थे, आप 2 बार बोले मैं पूना आने वाला हूँ, एंड मैंने बोला था कि नहीं नहीं, मुझे तो मिलना है। बट नहीं हुआ सर, 2 बार नहीं हुआ। फिर जब आप थर्ड टाइम आए ना, तो इस उस दिन मैंने सुबह में इतने ग्रेटिट्यूड लिखे थे। लेट इट बी एनी चैलेंज, आई एम गोइंग टू फेस इट, बट टुडे आई एम गोइंग टू मीट राजन सर। और मैं जब आपके यहाँ पहुंची भी थी तो मैंने आपको बोला भी था कि आई मैनिफेस्टेड मीटिंग यू लाइक टुडे। सो मैंने छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े बहुत मैनिफेस्टेशंस किए सर। Okay, so now coming back to, so you are from Pune. यस। उनकी एक डॉटर है, एक सन है, दे आर बोथ मैरिड No, no, एंड only son, daughter is married. daughter is married, son is not married. Yeah. Wow. And she was a school principal. Okay, तो पहले आप हमें बताएं कि पहले जो बिफोर डूइंग दिस मैजिक बुक, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करने के पहले आप कैसी थी? सर, आई वॉज इन टू दिस प्रैक्टिसेस, बट थोड़ा गुस्सा बहुत बढ़ गया था जब व्हेन आई हैड बिकम प्रिंसिपल। बिकॉज इतना स्ट्रेस रहता था, इतना स्ट्रेस रहता था, क्योंकि कोई आके ये बोलता था ऑन इमरजेंसी वी हैड टू डू समथिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इतने सारे मीटिंग्स, ये वो। एंड आई यूज टू बी द अलोन लेडी इन ऑल द 3 डायरेक्टर्स। तो इतना सारा यानी प्रेशर उस टाइम पे रहता था। एंड मैं हमेशा अपने आप को कहती थी कि यार मैं तो जिंदगी जिए जा रही हूँ, बट किस लिए? देर इज, और मुझे बचपन से सर एक चीज रही है कि व्हेन आई वाज अराउंड 8 years ओल्ड, मैं मेरी मम्मी को बोलती थी कि आई हैव अ पर्पस इन माई लाइफ। फिर जब शादी भी हो गई तो यू बिकम एक लेडी जो होती है, जब शादी हो जाती है वो अपने फैमिली लाइफ में लग जाती है। तो आई आई वेंट इन टू माई फैमिली लाइफ, बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, वन डॉटर एक्सपायर्ड आफ्टर शी वॉज 10 years ओल्ड। बट उस टाइम पे भी ना सर, मेरे मन में यही रहता था कि मुझे कुछ करना है, बस मुझे कुछ करना है। एंड आई यूज टू राइट पोएम्स। आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स विच आई हैड नेवर रिटन बिफोर। सो आई रोट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई सोल। देन आई, व्हेन माई डॉटर एक्सपायर्ड, मैंने उनके ऊपर पोएम लिखी। व्हेन माई डैडी एक्सपायर्ड, आई रोट अ पोएम। सो आई वाज राइटिंग। एक लेडी ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू पब्लिश योर राइटिंग? नो नो, आई हैव रिटन वन आर्टिकल। तो शी सेड, व्हाई? मेरी नेबर थी वो, एंड शी वॉज एन ओल्ड रिटायर्ड टीचर। शी सेड, व्हाई डोंट यू पब्लिश दिस इन द न्यूज़पेपर? आई सेड, अरे मैंने तो कुछ कभी लिखा नहीं है, एंड आई जस्ट स्टार्टेड। एंड शी सेड, नहीं, नीचे वो टाइपिस्ट है सर, उस जमाने में कंप्यूटर भी नहीं था, हैंड रिटन होता था। और फिर हमने वो टाइपिस्ट को दिया, एंड आई सेड कि तेरे वहां से ही तू फैक्स कर दे, देख न्यूज़पेपर वालों को। एंड लकीली वो मेरा आर्टिकल छप गया सर। एंड उसके बाद फिर मैंने और आर्टिकल्स लिखे, दैट मोटिवेटेड मी, क्योंकि मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, पर मेरे अंदर वो कीड़ा था कि कुछ करना ही है। तो वो मोटिवेटेड मी, और फिर मेरे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आने शुरू हो गए सर, एंड मुझे घर बैठे पैसे आने शुरू हो गए। आई टू गेट चेक एट होम। तो छोटा अमाउंट आता था, 350 रुपये, बट इतनी खुशी होती थी सर, इतनी खुशी होती थी कि मेरी मेहनत की कमाई, यानी मैंने कुछ किया, मैंने कुछ लिखा। बट बहुत अमेजिंग लगता था, बहुत अमेजिंग। स्लोली स्लोली जर्नी वेंट, एंड देन आई बिकेम टीचर, देन आई बिकेम कोऑर्डिनेटर, फिर प्रिंसिपल, एंड देन दिस इज नाउ लाइक व्हाट आई हैव एंटर्ड इनटू द मैजिक वर्ल्ड विथ यू ओके, पीपल। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आपको पहले गुस्सा बहुत आता था, प्रेशर था, Yes. टेंशन था एंड ऑल, राइट? सो नाउ हाउ डिड यू एंटर दिस जर्नी? आपको किसने इंट्रोड्यूस किया टू दिस मैजिक सर, बुक? बोलते ना, जहाँ पहुंचना होता है यूनिवर्स आपको पहुंचाता है। तो मैं बहुत सेशंस करती हूँ सर। मैंने रेवती मैम से चक्र मेडिटेशन सीखा है, मैंने मितेश खत्री से होपनोपनो सीखा है, उनका वेल्थ मास्टरी किया था। तो एक सेशन रेवती मैम का हमारा हुआ था, और उसमें से एक लड़की ने ग्रुप बना दिया था हमारा। और उस ग्रुप में हमारा डिस्कशन होता था कि हमने चक्र मेडिटेशन में क्या सीखा, अरे मैंने आज ये प्रैक्टिस की पर मैं नहीं कर पाई।
तो एक दिन मैंने उनको कॉल किया, मैं बोली आई एम फीलिंग वेरी डाउन यार। हालांकि वो लड़की काफी छोटी है सर, आई मीन शी माइट बी अराउंड 28 और समथिंग। तो वो लड़की को मैंने सिर्फ फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं मैं कुछ डाउन चली गई हूँ यूँ ना, जब से मैं घर बैठी हूँ या कुछ। तो उन्होंने फिर मुझे एक ही बात बोली कि नहीं आप है ना फुट इस पे जाओ, धरती को, धरती माँ के ऊपर खुले पैर से चलो। एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग दैट शी इज प्रैक्टिसिंग। शी ओनली सेड कि मैं शुक्राना फाउंडेशन से जुड़ी, शी सेड मैं अश्विन मैम की क्लास कर रही हूँ। उन्होंने सिर्फ नाम लिया। अब मैं गूगल करती रही, गूगल, और उसके बाद हमारी बातचीत बंद होगी। दैट वाज द ओनली डे आई स्पोक टू हर सर। उसके बाद हमारी बात भी नहीं हुई। मैं ढूंढती रही 2 महीने मुझे लगे ढूंढने के लिए, और फिर आखिरी में मुझे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शुक्राना बोला था, फाउंडेशन भी नहीं बोला था। जब मैं शुक्राना टाइप करती थी तो इतनी सारी चीजें आ रही थी। एंड फिर सडनली एक दिन मैंने ऐसे टाइप किया तो मुझे एक दिखा, तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो वो पावर बुक का सेशन चल रहा था सर, अश्विन मैम का। मैं उनसे ज्वाइन हो गई। फिर मैंने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया कि हाउ कैन आई ज्वाइन, हाउ कैन आई ज्वाइन। उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गई। फिर किसी ने पुणे मैजिक में मुझे ज्वाइन कर दिया। एंड उसमें मैं बार बार राजन सर, राजन सर, राजन सर का नाम सुन रही थी। तो आई वॉज वंडरिंग हु इज राजन सर। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग यू ऑन द यूट्यूब सर। फिर आई एम द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, वो वीडियो मेरे सामने सबसे पहले फ्लैश हुआ सर। और वो वीडियो जिस दिन मैंने सुना सर, इट चेंज्ड माई लाइफ। बिकॉज मैं ये सोच रही थी कि यार मैं अब तो रिटायर हो गई हूँ, 58 हो गई हूँ, अब मैं करूँ क्या, ये what is the purpose of my life? But when I heard you, you know कि you started your journey at this age and how you are so energetic and so powerful, तो वो एक मेरे अंदर एक उस दिन से ही ना सर एक अलग टाइप की एनर्जी आ गई कि यस इफ ही कैन डू, अरे ये बंदा कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। एंड आई हैव बीन अ फाइटर ऑलवेज, आई हैव बीन अ फाइटर ऑलवेज। तो मुझे ऐसे लगा अरे ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो लेट्स ट्राई। सो उस दिन से मैंने उनको बोला मैजिक बुक कब स्टार्ट होगी, मैजिक बुक कब स्टार्ट होगी। मैं बार बार मैसेज करती थी सर खुद से उनको ग्रुप में। फिर उन्होंने बोला कि अभी शुरू होगी होगी। फिर अरविंद सर की मैजिक बुक शुरू हुई, फिर मैं उनके साथ में जुड़ी, फिर एनी की, फिर आशमेन मैम की। अब तो मैं बार 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 बुक्स कर रही हूँ सर, बार बार। आप बोल सकते हो दिस इज माय 9th और 10th टाइम आई एम डूइंग द बुक। एंड आप मानोगे नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दिस इज माय अमृत वेला प्रैक्टिस बुक। आई डोंट नो, आई विल हैव टू रिमूव माय ब्लर। No, no. Just put it on your near your face. Yeah. Now we can see. सो सी माय अमृत वेला बुक सर, दिस इज सच अ बिग बुक। एंड आपने वो जो आपकी डायरी दिखाई थी सर मेरे पास, आप अगर बुक्स देखोगे ना, हर बुक के ऊपर मेरे इसके ऊपर लिखा हुआ है। एंड आपने आपकी डायरी दी थी जब हम मिले थे, हम लोग ने पिक्चर्स लिए थे सर। आपने ऊपर लिखा हुआ था आई एम द बेस्ट, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड उस दिन से सर आप मानोगे नहीं, मेरी, मैं जब अमृत वेला में उठती हूँ शैला मैम के साथ में, आई फर्स्ट थिंग व्हाट आई राइट इज दैट सर, फर्स्ट थिंग दैट आई राइट इज आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो वो एक आपका मंत्र मैंने पकड़ लिया था। फिर आपने हाँ जैसे बोला, मैं लिखती हूँ टुडे इज द अमेजिंग डे, वाओ। टुडे, आज तो मेरे सब ऑब्जर्वेशंस, आई गो टू पिंपरी चिंचवड यू नो टू द कॉर्पोरेशन स्कूल, दैट इज व्हाट आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। मैं सोसाइटी को वापस देना चाहती थी कि जो मैंने सीखा है। So I go back, you know, and I don't know, I don't get much money. I get an honorarium, but I go to the schools, I observe the हिंदी teachers. में थोड़ा बताएं, मतलब people can मैं टीचर्स को मिलती हूँ सर, understand. वहां पे जाके टीचर्स को मिलके उन वो लेसन कैसे सिखा रहे हैं, मैं उनका वो ऑब्जर्वेशन देखती हूँ और फिर उनको गाइड करती हूँ और उनके रिपोर्ट्स बनाती हूँ। सो दैट इज व्हाट मैं अपनी, यानी मेरी तरफ से सोसाइटी को गिव बैक कर रही हूँ। और अब मैंने मैजिक बुक के सेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं सर, बाय योर ग्रेस। आई हैव मैसेज्ड यू आल्सो कि सर आई नीड योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम 20th, क्योंकि अब मेरी आगे की स्टोरी भी बताऊंगी सर। Okay, so now this is about how she came. ये आप कैसे इस जर्नी में आए वो हमें समझ में आया। देखो, जब आदमी कुछ माइंड में अट्रैक्ट करना होता है ना, ऑटोमेटिक, देखो शुक्राना से लेके यहाँ तक की जर्नी इनकी कैसे हो गई। और एक चीज याद रखना, इन्होंने 8 साल की थी तब उनकी मम्मी को बोला था कि आई हैव अ पर्पस। नाउ आई विल टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में तो सिर्फ 1% या 2% ऑफ द पीपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को, उनको अपना पर्पस पता है। लोगों को पता ही नहीं है धरती पे क्यों आए हैं, आपको पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर,
वो यहाँ धरती पे क्रिकेट खेलने आया है। लता मंगेशकर इस धरती पे गाना गाने के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? भगवान ने आपको यहाँ धरती पे भेजा है कुछ करने के लिए। फाइंड आउट दैट पर्पस। तो 100% अग्री विथ यू। सो नाउ फॉर मी, मुझे मेरा पर्पस मिल गया है, मुझे ये मजा आ रहा है। लोग बोलते हैं तू फ्री में करता है, ये करता है, अरे ये मेरा पर्पस है, मुझे मजा आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, मुझे जहां से पैसे आ रहे थे ना, वो डबल ट्रिपल हो गए हैं। सो एवरीवेयर यू विल नॉट सी मनी, हियर आई वांट टू गिव बैक। एंजॉयिंग डूइंग दिस। फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, बहुत मजा आएगा। और जब आप अपना पर्पस को करते हो ना, जैसे किसी को गाना गाने का शौक है, तो जब वो गाना गाता है ना, पैसे मिले नहीं मिले कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। मजा आता है। एंड रिमेंबर, सपने पूरे करना है। एक मंत्र याद रखना, द फास्टेस्ट वे टू गेट वॉट यू वॉन्ट इज टू फील एंड बी हैप्पी नाउ। सबसे फास्ट तरीका है। आपको अगर आपके सपने पूरे करने हैं ना, तो आपको हैप्पीनेस को फील करना है, हैप्पी रहना है। यू हैव टू चूज हैप्पीनेस। ये पर्पस देखो, छोटी बच्ची थी 8 साल की, तब उन्हें कहां से, मुझे तो अभी जाके पर्पस समझ में आया है, एट द एज ऑफ 57, 3 साल पहले। पर्पस ऑफ योर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको लाइफ में पर्पस मिल जाता है ना, वो बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यस। हाँ जी। सो नाउ यस सर। आपने इस जर्नी में आ गए, आपने अपने प्रैक्टिसेस क्या क्या की वो भी बता दिया। 8 बार 9 बार इन्होंने मैजिक बुक की है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है। उन्हें बच्चों को कैसे सिखाना, टीचर्स को कैसे सिखाना, उनको सब आता है। अब आप हमें बताएं, आपकी जिंदगी में ये प्रैक्टिसेस करने से जादू क्या क्या हुआ है? व्हाट आर सर द बहुत मैजिक्स सारे दैट यू। जादू है, बिकॉज आई टेल यू, जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं ये बुक तो पहले से खुद से मैं लेके आई हुई थी सर। और ये बुक से मैं प्रैक्टिस करती थी। मैं शुक्राना फाउंडेशन से आपसे बहुत लेट जुड़ी, बट ये बुक को मैं ऑलरेडी फॉलो करती थी। तो आपको बताऊं सर, मैंने मेरी पढ़ाई सिर्फ FY तक की हुई थी शादी से पहले। मैंने लव मैरिज किया था सर। वेरी आई नाइस। वॉज अ सरदारनी, आई मैरिड अ भोरी। ओ ओके, सो व्हाट अ क्या हुआ कॉम्बिनेशन। था? तो सर जबरदस्त मेरी कॉम्बिनेशन है। so from a Hindu culture moving to a typical Muslim culture, so it was something very different for me, but I adjusted to that also, क्योंकि I was a learner। मुझे न्यू थिंग्स जाननी, न्यू लैंग्वेजेस समझनी, लो न्यू पीपल को जानना भी बहुत अच्छा लगता था। अब शादी तो हो गई थी, पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि माँ बाप ने बोला ये तो भाई लव में पड़ गई है, इसको चलो पढ़ाई छुड़ा दो। पढ़ाई छुड़ा दी गई सर मेरी। बट वो बोलते हैं ना, जिसको माइंड में वो रहता है। आप मानोगे नहीं सर, माय हस्बैंड एक्सपायर्ड इन 2012, December, November 1st at night, and 4.5 months I was put inside. We are not able to see any man. We are not able to do anything. We are inside with the closed doors 4.5 months, and with that, आप पूरे व्हाइट कपड़ों में रहते हो, व्हाइट दरवाजे, व्हाइट आपका पूरा ग्लासेस कवर, यू कैन नॉट सी द स्काई ऑल्सो। तो वो से गुजरने के बाद भी सर, आई डिड नॉट गिव अप, क्योंकि मैं टीचर तो तभी ऑलरेडी थी, क्योंकि मैंने मॉन्टेसरी वगैरह का कोर्स किया हुआ था। बट वॉट आई डिड, आई स्टार्टेड एंड आई थैंक्स टू माई चिल्ड्रन, जिन्होंने मुझे ये कहा, मम्मी अब तुम्हारे पास पंख लगे, उड़ जाओ जितना उड़ना चाहते हो। आई एम नॉट ब्लफिंग सर, मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट सिस्टम, उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया है मुझे, और इतना सपोर्ट किया है उन्होंने कि माई डॉटर वेंट एंड गॉट माई सर्टिफिकेट फ्रॉम माई कॉलेज। एंड सर, मैं टीचर का जॉब करते हुए, मेरा घर संभालते हुए मैंने पढ़ाई की। मैंने पहले फिर से ग्रेजुएशन किया 3 साल, उसके बाद मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने एमएड किया। फिर मैंने टीचर्स के एग्जाम्स जो होते हैं ना, ओलंपियाड्स में, उसमें भी 10% ग्लोबली रैंक हुई हूँ। अभी रिटायर होने के बाद भी सर मैंने फिर से परीक्षा दी है, क्योंकि मुझे लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप ग्रोइंग। आप मर जाते हो सच में सर, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब मैंने मेरा लर्निंग छोड़ देती हूँ ना, तो मैं आई स्टॉप ग्रोइंग।
तो एक चीज मैंने एक आपसे भी ये सुनी थी कि लर्निंग, यू हैव टू बी अ लर्नर। और मैं ना सर, कोई भी इतने सेशंस किए हैं मैंने, ये वाला सेशन, ऑरा क्लीनिंग का सेशन, आई कीप ऑन डूइंग। यानी मुझे जो चीज अट्रैक्ट कर जाती है, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये करना पड़ेगा या मुझे यहाँ पैसा भरना पड़ेगा, और पैसा भी आ जाता है। वाह, सर बड़े बड़े चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ अभी तो। वेरी नाइस। सो देखिए, सो ये सब आपने जो पढ़ाई की, पहले आप सिर्फ एफ आई मतलब 11th स्टैंडर्ड, राइट? आफ्टर ट्वेल्थ यू डू द फर्स्ट ईयर सर। ओके, वो आफ्टर वाला। ट्वेल्थ आपने एफ वाई किया, मैंने एफ वाई तक कर लिया था, मैं एस वाई में ऑलरेडी पहुंच गई थी, बट मेरे मम्मी डैडी ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी थी। बट मेरे माइंड में ये था, क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं मैं पढ़ूंगी, बोलो तो मैं पढ़ूंगी। बट तो बट ये सब फैमिली आपने में बाद लग में गए। पढ़ाई 2012 से की, 12 के बाद में? यस सर। आपने इतनी पढ़ाइयाँ की, मतलब ग्रेजुएशन किया, यस सर। फिर बी.एड किया? ये एज में 46 48 के बाद की एज में मैंने पढ़ाई की सर। 46 की उम्र में देखिए ये आई ग्रेजुएशन। लॉस्ट माई हस्बैंड एट 46 एज। उसके बाद से मैंने मेरी पढ़ाई चालू की सर। एंड आई वॉज ऑलरेडी अ प्रिंसिपल, जब मैं बीएड भी कर रही थी, आई ऑलरेडी वॉज अ प्रिंसिपल, आई वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ स्कूल प्रिंसिपल। उन्होंने मुझे मेरे जस्ट यानी मेरे इंटरव्यू पे बेस्ड कि आई यू आर सो गुड, यू आर स्पीकिंग, यू आर सो गुड, उसी के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया था सर। हालांकि बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, एमएड की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, बट मुझे उन्होंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था। एंड उसके बाद मैं कर रही थी, और वो मुझे एग्जाम्स के टाइम पे लीव भी देते थे सर, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग द प्रैक्टिसेस। ओ वाओ, वाओ। वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। सर देखिए, 48 की उम्र में जब मैं, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और मैं वो पीरियड से निकली जो हमको बैठना पड़ता है 4.5 मंथ्स इनसाइड, सो आफ्टर दैट मैंने खुद का मेरा लैपटॉप खरीदा, खुद के मेरे सेविंग्स में से। एंड उसके बाद की जर्नी सर, आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल फॉर टीचर्स भी, मेरा एक चैनल है टीचर्स के लिए, टी एंड टीचर, जिसमें यानी शुरू में मेरी बेटी ने हेल्प किया था, उसके बाद से अब मैं यूट्यूब का थंबनेल खुद बनाती हूँ, वीडियो अपलोड खुद करती हूँ सब। और वाह, अभी मैंने मैजिक बुक के सेशन स्टार्ट किए जस्ट फ्रॉम दिस 20th नवंबर सर। एंड उसमें भी मैंने मेरा खुद का दूसरा चैनल क्रिएट किया, खुद ही थंबनेल बनाती हूँ, खुद अपलोड करती हूँ, सब अपलोड। तो आई फील अमेजिंग कि एट दिस एज यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी, बिकॉज मैं अपने आप को बोलती हूँ, माई पेट नेम वॉज रूबी सर एट होम, तो मेरे डैडी मुझे रुब्बा बुलाते थे। तो मैं हमेशा वो पेट नेम मेरा लेती हूँ, रुब्बा यू कैन डू इट। रुब्बा, ये मैंने आपको शेयर भी किया था ऑडिटोरियम में सर, इफ यू रिमेम्बर, कि रुब्बा यू कैन डू इट। तो मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं लगता है कि मैं नहीं कवर कर पाती हूँ। तो जो भी मुझे अभी जब कोई चीज नहीं समझती है, मैं गूगल खोलती हूँ, उसके वीडियोस देखती हूँ, और फिर वो अपने आप कर लेती हूँ, ऐसा। वाओ। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल आपको कुछ सिखा रही है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये जो सिखा रही है, आप सुनिए, मतलब आज का ये जो इनकी जो शेयरिंग है, इट इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी इंस्पायरिंग, कि अगर आप कुछ भी सोचो ना तो आप कर सकते हैं। एंड प्लीज बार बार ये मत बताओ मेरी उम्र हो गई अभी, कभी नेवर एवर टॉक अबाउट योर एज। कुछ नहीं, अभी तो और 50 साल जीना है यार। एंड नाउ इज द बेस्ट टाइम। अभी तो मेरा टाइम आया है, अभी मेरा टाइम आया है, अब तो मैं मजे करने वाला हूं। बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम नाउ 60 years old, बट मुझे कभी नहीं लगता है, एंड आई नेवर टॉक अबाउट माई एज, बिकॉज ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओवर, माई बिजनेस इज ग्रोइंग। अब मैं बहुत ज्यादा मैच्योर होगा, मतलब पहले से तो आई एम वेरी मच मैच्योर्ड। तो एवरीथिंग इज इन माई फेवर। अभी तो बेस्ट टाइम है मेरा, मेरा तो बढ़िया गोल्डन पीरियड चल रहा है। नाउ दीज आर द फ्यू थिंग्स, एंड दिस लेडी, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, एंड इवन द बैकग्राउंड, मतलब बोरी बैकग्राउंड इज लिटिल कंजर्वेटिव, इन यस सर। स्पाइट ऑफ दैट she is यस सर। becoming a learner, she is becoming a principal, she is teaching people, and amazing how she motivates herself। देखो ये खुद को मोटिवेट कैसे करना, रुब्बा यू कैन डू इट। अब आप भी अपने कुछ स्टेटमेंट्स बनाएं, खुद को मोटिवेट करें। देखो इन्होंने क्या किया, पापा इनको रूबी बुलाते थे, रूबी के बदले रूबा बुलाते थे प्यार से। रुब्बा यू कैन डू इट, बिकॉज फीलिंग्स रुब्बा में अटैच्ड है। यस सर। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या गेम है? फीलिंग्स रुब्बा में अटैच्ड हैं। रुब्बा यू कैन गिव इट, यू कैन डू इट। शी इज गिविंग कमांड्स टू हर माइंड।
And the mind produces results because of the feedback that is getting. Mind में जो फीडिंग करोगे वैसे ही रिजल्ट्स देगा. रूपा, you can do it. Wow. सर And ये टेल यू वन इंसिडेंट इन 2021 मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था सर. एंड आई वाज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल दैट टाइम. एंड मेरी बेटी जब मुझे हॉस्पिटल से लेके उतरी एंड देयर आई डोंट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम. मैं मेरे बच्चे दीज आर द ओनली सपोर्ट सिस्टम फॉर मी. सो एंड यूनिवर्स. सो मेरी बेटी जैसे मुझे हॉस्पिटल से ऐसे नीचे लेके उतरी उसको ऐसा था मुझे पकड़ना पड़ेगा मम्मी को. ये करना पड़ेगा. मैं खुद चल रही हूँ ऐसे ऐसे. तो बोलती मम्मी सब तो बोल रहे थे बहुत संभालना मम्मी को अभी 1 महीने तक ये करना वो करना तुम तो चल रहे हो. ऐसे डोंट वरी आई एम वेरी स्ट्रांग. और फिर मैं बैठ गई कार में हम घर में आए एंड एवरीथिंग. एंड मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि लाइक इट्स ओके इफ यू वांट टू टेक रेस्ट. बट यू वोंट इमेजिन सर 13th डे आई वाज इन द स्कूल बिकॉज एग्जाम टाइम वॉज देयर एंड माई टीचर्स वो मैसेजिंग मैम हमारे पेपर्स चेक करो तो हम प्रिंट कर सके. तो आई एम वेरी कमिटेड टू माई वर्क ऑल्सो. मुझे मेरा काम वर्शिप क्योंकि जो काम करना है तुम उसके अंदर 100% दो आपका वो स्किल बढ़ाओ एंड यू ग्रो. ये वाह. मैंने सीखा सर कि आप जो चीज को शिद्दत से करोगे ना सर तो उसी तरह भी मैजिक बुक का सेशंस भी उसी शिद्दत सर. सुबह में 6 बजे उठ जाती हूँ 6 बजे ऑन डॉट मेरा सेशन शुरू होता है सर. भले 5 से 6 लोग ज्वाइन होते हैं ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं बट आई डू इट. आई डू इट. Yes. Amazing. And this will drive you. एंड दिस वॉज सर बिकॉज ऑफ यू बिकॉज यू हैड सेड इन द ऑडिटोरियम मारिया तुम स्टार्ट करो वुमेन में बहुत पावर होता है. आप स्टार्ट करो मैं हूं आपके पीछे इफ यू वांट आई विल कम इन योर सेशन. आपने मुझे यहाँ तक ये बोला था कि भले 100 लोग ज्वाइन हो जाएंगे उसमें से 50 करेंगे उसमें से एटलीस्ट तुमने 3-4 को भी सिखा दिया ना तो यू आर डन. आपके वर्ड्स नहीं भूली हूँ सर. मैंने एक एक वर्ड उस दिन ऑडिटोरियम में मैंने ये किया एंड हैव लाइक पुट इट इन माई माइंड एट दैट. एंड आई Okay, so well, let me stop you one, Maria. See, I'll tell you one thing. ये जो आप कर रहे हैं ना, अब 4 लोगों का फायदा होता है, 5 लोगों का होता है. उसके ऊपर का फायदा जो हमें खुद को मजा आता है ना, वो यस. बहुत. यस सर. आई एम टेलिंग यू, वो जो यस मजा सर. आता है ना, मैं बहुत तो मजे लेके सिखाती हूँ क्योंकि मुझे अभी सर मेरा सपना है कि मैं ये स्कूल तक लेके जाऊं. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आई हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल्स और मैंने उनको बोला है कि मैं आके ये फ्री में सेशन करना चाहती हूँ कि बच्चे इस चीज में आए. वाह. सो व्हाट, शेयर सम मैजिक्स ऑफ योर लाइफ. आपकी जिंदगी में ये जो ग्रैटिट्यूड या आपके जो सोच में बदलाव आने के बाद में वी अंडरस्टूड के भाई इन बहुत स्पाइट ऑफ बड़ी लिस्ट. all the challenges that you have faced, now you have come up and now you are a learner, you are doing programs, you are training people, you are doing this, some magics that has happened maybe in the area of relationship, money, सर health. बहुत बड़ी लिस्ट है. मैं एक दो अच्छे वाले बहुत बड़े वाले शेयर करूंगी ताकि और बिलीफ सिस्टम बढ़े मेरा भी बढ़े और सबका बढ़े सर. छोटे छोटे तो रोज मैजिक्स होते हैं. जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेट्रो में अगर प्लेस नहीं होती है तो मैं बोलती हूँ अगले स्टेशन तक तो मुझे प्लेस मिल जाएगी और एक बंदा उठ जाता है और मुझे प्लेस मिल जाती है. सो लाइक मैंने हमेशा छोटे छोटे से ही स्टार्ट किया था. एंड अब बड़े बड़े लाइक जैसे मैंने मेरे बंगलों का गेट मैनिफेस्ट किया. फिर बैंकॉक की ट्रिप सर मैनिफेस्ट की. आपको मैनिफेस्ट किया वो तो था ही. बैंकॉक की ट्रिप अभी इतनी अमेजिंग रही है सर. आई वेंट लास्ट टू लास्ट ईयर दुबई. और मैंने जब से ये मैजिक बुक सेशंस किया है ना सर मैं ट्रैवल इतना कर रही हूँ कभी दुबई कभी मक्का मदीना कभी कश्मीर. आई हैव सीन आगरा दिल्ली. नहीं तो पहले मैं किधर नहीं जाती थी सर. इन ऑल years of my marriage 23 years of my marriage and my this I have not seen any place. But Wow. now like पैसा कहाँ से आ जाता है. आई डोंट अर्न बट माई चिल्ड्रन किधर से भी यानी पैसा ये इधर से निकल के आ जाता है. टैक्स रिफंड आ जाता है. वाह अमेजिंग. ऑनरियम आ गया चलो 1,20,000 ऑनरियम आ गया चलो जाओ ट्रिप पे मारो. एंड आई से ट्रिप करो तो मजा आएगा बिकॉज उसमें इतना मजा आ रहा है सर. बैंकॉक की ट्रिप में आई विल शो यू. मैं ऐसे छोटे छोटे कार्ड बना के लेके गई थी. और मैंने कैबिन क्रू को उसमें लिखा था थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू विथ ग्रैटिट्यूड एंड लव. Yes, we can see. ओके. इतने छोटे छोटे सिर्फ सर.
तो मैंने 15 से 20 ऐसे कार्ड्स बना के लेके गई थी। मैं जैसे प्लेन में चढ़ी बॉम्बे में, मैंने एक वहां पे वो जो एयर होस्टेस खड़ी थी उसको दिया ऐसे, जस्ट दिस इज फॉर यू, कुछ भी नहीं बोला, आई जस्ट सेड दिस इज फॉर यू। आगे बढ़ी, वो जो भी आगे बीच में खड़ी थी उसको दिया, उसको दिया। और वो जैसे ओपन कर रहे थे मैं देख रही थी, स्माइल आ रहा है, स्माइल आ रहा है, स्माइल आ रहा है। मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं कि थैंक यू, ऐसे मैंने सिर्फ उनको कार्ड दिया। मैं बैठ गई अपनी जगह पे। और थ्रू आउट द जर्नी वो लोग बार बार मेरे पास आते रहे, मैम हैव समथिंग, डू यू वांट सम ड्रिंक, मैम डू यू वांट सम ड्रिंक। और जब जर्नी खत्म हो रही थी सर, बिफोर आई वॉज रीचिंग देयर, मुझे क्या दिया गया, एक मुझे उन्होंने एक बार दिया ओट्स और इसका, और मुझे उन्होंने ये दिया, इस पे लिखा है थैंक यू फॉर फ्लाइंग विथ 6E, मिस गोदरावाला, होप टू सी यू सून अगेन, 6E1051 क्रू, सी बॉम्बे टू बैंकॉक, यहाँ पे पेन में भी लिखा है उन्होंने। सो व्हेन आई गॉट दिस ना, आई वाज सो हैप्पी, यू नो, बिफोर आई वाज, हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली थी, एक ने मुझे आके ये दिया, एंड आई जस्ट सेड थैंक यू। एंड फिर मैंने क्यों बोला, यस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू फ्लाई बैक अगेन वेरी सून। सो ये मेरे लिए क्यों हो गया सर, मैजिक क्यों, कि मुझे बहुत जल्दी अभी वापस दूसरी ट्रिप करनी है, एंड यूनिवर्स हैज गिवन मी अ सिग्नल कि बहुत जल्दी मैं अभी और एक ट्रिप करूंगी। एंड सर मैंने वहां पे जो बैंकॉक के ट्रिप के लिए मैंने जो जो लिखा था कि यू नो मैं वाइट इसमें हूँ, एंड मैं शॉर्ट्स पहनूंगी, भले मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं मेरा गोवा वाला कैप लेके जाऊंगी, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल माई फोटोज। मैंने अबंडेंस वाले फोटोज सर बोर्ड पे बाहर खड़े रह के बीच पे निकाले, ऐसे वाले जो आपने सिखाए हैं। तो आई इतना मजा किया, स्नॉर्केलिंग कभी नहीं किया था सर, उतरी पानी में और किया। वो जो फियर था ना, फियर वो भी चला गया सर, बिकॉज आई वाह। सेड आई एम सेफ व्हेन आई एम गोइंग इनसाइड, यू नो। एंड दे सेड कि गई गार्ड रहेगा, डोंट वरी, इफ यू रियली वांट टू सी द कोरल नीचे आप उतरो नीचे। एंड फिर उसके बाद तो सेकंड टाइम जब बीच पे गई तो मैंने खुद ही बोला नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। तो लाइक एट दिस एज ऑल्सो आई ट्राइड जिप लाइन इन कश्मीर सर। मैंने ऐसा बोला अपने आप को, अब मैं कोई चीज नहीं, आई हैव बैक प्रॉब्लम एवरीथिंग सर, आई हैव बैक चैलेंजेस, बट स्टिल, because I do not let any doctor's words affect me now. You won't imagine सर, आज 3 साल हो गए हैं आफ्टर 2021 मेरे ऑपरेशन के बाद, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल मेडिसिन, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पिल। मैं कोई, मुझे मेरी बेटी भी बोलती है मल्टीविटामिन टैबलेट खा लो मम्मी, मल्टीविटामिन तो खाओ, तुमको कभी कभी एनर्जी डाउन होती है। तो आई मेक सम पाउडर ऑफ मखाना, दिस दैट, एंड यू नो आई हैव दैट। बट अगर सर भी दुखता है ना सर, एंड बहुत रेयर होता है वो, बहुत रेयर रियली, इवन सर, इवन छोटा वाला। सो आई फील यू नो सबसे बड़ा जो मुझे मैजिक मिला है ना, वो हेल्थ का मिला है सर। अमेजिंग, बिकॉज मैं अंदर से खुश हूं ना, हो गया, मैं इतनी खुश रहती हूँ ना कि मेरे बच्चों ने मुझे बोलना मम्मी तुम तो बहुत चेंज हो गई हो। एंड वी डोंट हैव एनी Yes, आर्ग्यूमेंट्स, yes. यू नो, वी डोंट, एवरीथिंग यू नो इज वर्किंग लाइक बोलता है ना वो जब एक साथ में वो पजल आती है तो वो पूरा पिक्चर बनता है ना, उस तरीके से मेरा लाइफ हो गया है सर। एंड दैट इज व्हाई यू नो आई आई स्टार्टेड मैजिक बुक, बिकॉज आपने मुझे जब बोला कि नहीं आप स्टार्ट करो, पहले मैंने सोचा कि क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं। आई केप्ट ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर इट सर। मैंने 3 महीने तक लैंडमार्क का वो पूरा कंप्लीट किया सेमिनार्स। आफ्टर दैट आई केप्ट ऑन राइटिंग, क्या मैं तैयार हूं ये लेने के लिए, एम आई दैट कमिटेड। फिर एक दिन मैंने क्या किया, मैजिक बुक में चिट्स डाली, एंड हम फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए भी, मेरा एक लेडी के साथ में सेंटर खोलने का चल रहा था कि दे डू नॉट गेट लाइक, ये बच्चों को कैसा है ना सर कि जैसे बाकी के नॉर्मल बच्चे समर कैंप्स जाते हैं, ये बच्चों को उस टाइप का एक्टिविटी कुछ नहीं मिलता है, दे हैव टू रिमेन विद देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स आल्सो गेट यू नो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली बिहाइंड सच चिल्ड्रन। सो वी हैड इन माइंड कि हम इन बच्चों के लिए एक ये खोलेंगे एक्टिविटी सेंटर। तो मैंने वो दोनों चिट्स इसमें डाली मैजिक बुक में, और फिर मैंने जस्ट ऐसे मैजिक बुक को खोला तो मुझे चिट निकली, डू मैजिक बुक सेशन। सो दैट वाज माय आंसर, एंड दैट इज हाउ आई, व्हेनेवर आई हैव कंफ्यूजन, मैं 4 लोगों को पूछने के लिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर और ज्यादा थॉट प्रोसेस से कंफ्यूजन होता है। सो आई जस्ट बिलीव यू नो इन बुक, और आई जस्ट कीप इट इन कुरान, आई जस्ट कीप अ चिट एंड आई जस्ट पिक अप दैट, एंड जो आंसर आता है आई से दैट इट इज थ्रू यूनिवर्स, एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग दैट। सो दैट इज व्हाट आई डू सर। Yes. So now this is a very good technique.
And one more technique. So now I have shared this what time, how to get the answers. Okay. Now, okay, as if you want, you can write this down. देखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, आपने क्या करना और आपने क्या नहीं करना. ओके. अब जो है आपने कमांड्स देने हैं. देखो, मैं आई एम टीचिंग यू हाउ टू गेट आंसर्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. आपके माइंड से आपको आंसर्स कैसे पा सकते हैं, मैं उसकी टेक्निक सिखाता हूं. आपने क्या करना है, आराम से बैठना है, आपने माइंड बॉडी को रिलैक्स करना है और एक लंबी सांस लेना है. ओके, रिलैक्स करना बॉडी को, और आपने बोलना है. माइंड के अंदर बोलो या थोड़ा सॉफ्टली बोलो. मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है. माय सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स. आपने क्या बोलना है माइंड के अंदर, पहला. सेकंड, इट इज रिस्पॉन्डिंग टू मी नाउ. वो अभी मुझे जवाब दे रहा है. मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे जवाब दे रहा है. द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस of my subconscious mind is revealing the perfect answer to me now. मेरी जो शक्ति है इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मेरे माइंड की, वो मुझे परफेक्ट आंसर अभी दे रहा है. आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. मैं बहुत खुश हूं. आई एम वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड को क्या कहेंगे हिंदी में, प्लीज. Next, you write is, I am truly grateful to my infinite intelligence for the perfect answer. मैं मेरे इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, मेरे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे परफेक्ट आंसर दिया. अब ये चीज आपने करना है. दिस इज टू एम्पावर योर सबकॉन्शियस माइंड. मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है. My subconscious mind knows the perfect answer. The infinite intelligence of my subconscious mind is revealing the perfect answer. I'm so happy and excited. I'm so grateful to my infinite intelligence for the perfect answer. बस ये एम्पावरमेंट रोज करना. आप 4 लोगों से सलाह मशवरा करोगे, उससे अच्छा आपका माइंड आपको आंसर देगा. थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम जाएगा, पर याद रखना, बड़े लोग वैसे ही करते हैं. मुझे तो कुछ समझता नहीं, हम, अरे भाई मैं क्या करूं, अरे भाई मैं क्या करूं, अरे भाई मैं क्या करूं. वो लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको जवाब देंगे. समझ में आ रहा है. पर याद रखना, बड़े लोग, इंटेलिजेंट लोग ज्यादा पूछते नहीं. Yes. उनको ये टेक्निक आती है, उनको पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आंसर है, एंड इट विल गिव आंसर्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस. कहीं से, जैसे ये मारिया करती है, मारिया क्या करती है, कुछ खोलती है और उनको एक आंसर मिला, डू मैजिक बुक. ये यूनिवर्स उनको क्यू देता है, क्यू. अब मुझे ये धंधा करना नहीं करना, ये मुझे जॉब करना नहीं करना, मैं ये करूं या वो करूं, इस लड़के से शादी करूं या उससे करूं, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है. उसको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, थोड़ी एनर्जीज के ऊपर काम करना पड़ेगा. यू विल गेट द आंसर योरसेल्फ. ओके, सो लॉट ऑफ मैजिक. देखो, मम्मी को कहती है, मतलब बच्चे कहते हैं मम्मी चेंज हो गई है. ये सब कुछ हो गया जब उन्होंने Yes. अपने विचारों को चेंज किया. प्रिंसिपल है. देखो, प्रिंसिपल कैसे रहते हैं मालूम है ना. मतलब इन जनरल कोई भी प्रिंसिपल थोड़े हेकड़ होते हैं, मतलब सर, इगोइस्टिक, लॉजिक माइंड लॉजिकल रहते. सबसे बड़ा थिंग तो लॉजिक माइंड, बिकॉज इनिशियली मैं भी बिलीव नहीं करती थी. यस. एंड नाउ हियर वी हैव अ प्रिंसिपल हु इज अ लर्नर. मैंने ऐसी प्रिंसिपल तो कभी नहीं देखी, क्योंकि जहां तक मुझे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी लॉजिकल. नाउ हियर वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल हु इज अ लर्नर. रोज नया कुछ तो भी सीखती रहती है. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रिंसिपल के बच्चों को होता है, मालूम है ना, इन जनरल.
इन जनरल मतलब जो टीचर्स रहते हैं ना, उनके बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी मम्मी सुनती नहीं है। पर यहाँ पर मम्मी, मतलब बच्चे भी मम्मी को लाइक कर रहे हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है? वाह, इट इज मैजिकल। थैंक यू सो But मच। when my children tell me that मम्मी we look up to you, वी लुक अप टू यू, तो मेरे अंदर एक और शक्ति आती है। और सर आप जो बोलते हो ना कि रीड बुक्स, मैं बहुत पहले से बुक्स, रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा, और आप मानोगे नहीं, फ्यू मंथ्स बैक माय डॉटर वाज इन दिल्ली एंड मैं शिव खेरा का भी बुक्स पढ़ती थी। मेरी यानी सबसे पहली बुक थी दीपक चोपड़ा की सर। एंड देवर टाइम्स आई कुडंट अफोर्ड बुक्स, मैं रद्दी की दुकान में से बुक्स उठाती थी सर। तो बोलते हैं ना, जिसको पढ़ना होता है, जिसको नॉलेज चाहिए होती है, वो उस रास्ते किधर भी पहुंच जाता है। मैं रद्दी की दुकान में से बुक्स उठाती थी। फिर जब मैं मेरी फर्स्ट जॉब में हमको टीचर्स डे के दिन एक गिफ्ट वाउचर दिया था क्रॉसवर्ड का। मैंने जाके बुक स्टोर में गई तो मुझे दीपक चोपड़ा की 7 लॉज ऑफ सक्सेस वाली बुक मिली। मैं वो उठा के ले आई थी सर, और उनको उसको पढ़ा था। अमेजिंग, अमेजिंग। फिर उसके बाद से और बुक खरीदना शुरू हुआ। जैसे भी होता था तो बुक्स का, अभी तो ये बुक का नाम होता है कि हम गूगल करते हैं और ये बुक घर में आ जाती है। बट उस टाइम पे जब पैसे नहीं थे, आई स्टिल वेंट एंड आई बोरोड बुक्स। शक्ति गवेन की लिविंग इन लाइट मुझे मेरी एक पार्लर वाली ने पहली बुक दी थी सर, विच ओपनड मी सर। इट वॉज इन अराउंड 1992। वो पार्लर में उनकी बुक पड़ी हुई थी और मैं गई थी मेरे बाल कटाने के लिए। तो उसने, मैंने बोला ये बुक कौन सी है, तो शी सेड शक्ति गवेन की बुक है, तो लिविंग इन लाइट। तो मैंने बोला अरे इट इज वेरी गुड बुक क्या? हाँ हाँ, कैन आई टेक इट? तो बोले हाँ, पर देख तू पढ़ के मुझे वापस दे देना। हाँ, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं पढ़ के वापस दे दूंगी। मैं वो बुक घर पे लेके आई सर। दैट टाइम माई फाइनेंशियल है, दिस थिंग वॉज नॉट सो गुड दैट आई कुड बाय अ बुक ऑल्सो। आई एम रियली टेलिंग यू, वी हैव कम अप फ्रॉम जीरो। सो वो उस टाइम पे लाइक ऐसे नहीं था, तो मैंने वो मेरी, लाइक टुडे व्हेन आई लुक बैक ना सर, ऐसे लगता मेरी दीवानगी। यानी मैंने क्या किया था, वो बुक लेके आई, शी सेड मुझे 3 दिन में लौटा देना। मैं बोली हाँ, आई एम वेरी क्विक रीडर, मैं तुझे लौटा दूंगी। पर मैंने क्या किया, मेरे पास, मैंने वो पूरी बुक को मेरी एक नोटबुक में कॉपी करना शुरू कर दिया सर। ओ मैंने, माय, आप मानोगे नहीं सर, मैंने अभी मेरे लैंडमार्क के फ्रेंड्स घर में आए थे, मैंने उनको वो नोटबुक भी दिखाई थी कि पूरी बुक कॉपी कर दी? यस सर, पूरी बुक है मेरे पास। आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो इफ यू वांट। पूरी बुक मैंने पेन से लिखी हुई है, पूरी बुक मैंने कॉपी की एक फुल स्केप नोटबुक में। पूरी बुक मैंने कॉपी किया क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे प्रैक्टिसेस है मिरर वाले, कि आपके अंदर, आप अगर सामने वाले पर्सन में जो कुछ देख रहे हो, अगर एंगर देख रहे हो, इट इज इनसाइड यू। तो वो मुझे इफेक्ट कर गया था। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, ये प्रैक्टिसेस तो मुझे करनी है। तो मैंने पूरी बुक उतार ली थी, उसको बोला रिक्वेस्ट किया प्लीज और 2 दिन, फोन करके बोला यार 2 दिन और रहने देना, मुझे लिख रही हूँ मैं कुछ तो भी। मैंने पूरी बुक उतार के फिर वो बुक उसको दी थी, और फिर वही बुक मैं पढ़ती रहती थी सर। इट वॉज इन 92, शक्ति गवेन्स लिविंग इन लाइट। पर वो बुक फिर मुझे, मैं जब एफसी रोड पे यहाँ पे पुणे में गई, मुझे नहीं मिली। जब अब रिसेंटली मैं ढूंढ रही थी तो फिर मैंने उसका पीडीएफ निकाला। एंड शक्ति गवेन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस मुझे बाय चांस मिल गई, क्योंकि दीज आर वेरी ओल्ड बुक्स, यू डोंट गेट फास्ट। सर वो मैजिक बुक में एमरल्ड टैबलेट का आता है ना स्टार्टिंग में, सर मैंने उसका भी रिसर्च कर डाला है। उसका ट्रांसलेशन भी किया, उसको लिखा है, उसके लिए एक अलग बुक बनाई है सर। वाह वाह। बिकॉज वो एमरल्ड टैबलेट में अगर इफ यू गो टू से इट्स रिटन व्हाट इज अबव इज सेम हियर। तो अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको यही करना है वो। तो व्हाट इज अबव व्हाट यू फील इट इज इन हेवन इन हियर यू, एवरीथिंग इज द सेम। सो आई वेंट, क्योंकि मुझे है ना सर, कोई भी चीज में डेप्थ में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी चीज को अपना 100% देती हूँ। एंड आई फील ब्लेस्ड कि आई गॉट मेंटर्स लाइक यू, आशमिन मैम, अरविंद सर, एनी, एनी के साथ में मिरर बुक की अमेजिंग। लाइक तभी तो मेरा बेटा, मेरी बेटी अहमदाबाद में, तो उसको फोन करके बोलता था ये मम्मी पागल हो गई। हाँ, पूरा दिन, बोले सुबह में 3:30 बजे उठती है, लिखती रहती है। 11:30 बजे देखो तो वो लिखती रहती है। शाम को देखो तो वो लिखती रहती है। दोपहर में 2 से 4 एक अलग सेशन में रहती है, पता नहीं क्या कर रही है मम्मी। like she's gone mad and my daughter also started creeping, मम्मी आजकल तुम हमको फोन नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो। तो ऐसे, अरे बेटा आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम लर्निंग समथिंग। यानी
मुझे जब कोई चीज मिलती है ना सर, बुक भी, मैं बुक 3 दिन में पढ़ के फिनिश। एंड अनबर्डन सर, इसकी नित्य शांति की दिस बुक सर, जब मैं मैजिक बुक भी कर रही थी ना, ये बुक ने मुझे एक चीज सिखाया था। उसमें एक चैप्टर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। तो अभी जब हम बुक सीख रहे थे मैजिक बुक, वो मेरा प्रिपरेशन था। प्रैक्टिस तब हम बोलेंगे, हम अभी भी बोलते हैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस करो, पर रियल प्रैक्टिस तब होगी जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं। कि ट्रैफिक में हम अटके, क्या हम ग्रेटिट्यूड में हैं? अगर किसी ने हमको सामने से धक्का मार दिया, तो क्या हम वो प्रैक्टिस में है कि हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, हम उसके साथ में लड़ नहीं रहे, गाली गलौज नहीं कर रहे? सो दैट इज योर रियल प्रैक्टिस। सो प्रिपरेशन इज डूइंग मैजिक बुक। So दैट now, आई लर्न थ्रू नित्य शांतिज दैट लेसन विद देखिए, दिस सो बुक। थैंक यू मारिया, एक्चुअली सी यू आर अ प्रिंसिपल, मतलब मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपके पास तो खजाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर अ लर्नर। वी सर वुड बट आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम यू ऑल सर। वी आर आपका ऑल जो कमिटमेंट सर, एवरी संडे व्हेन योर सन इज नॉट वेल, अमेजिंग सर। ये एक सच्चा गिवर ही कर सकता है सर। You know that being your son being in the hospital, you are taking the sessions, amazing, amazing. I mean, it was a really one great lesson which I've learned, and I'm telling that in my session. See, my mentor's son is in the hospital, but he is still giving the session. That is the commitment. That has to be your commitment. That is थैंक what we are also learning, sir, right? I'm blessed, I'm humble, for having such mentors in my life, sir. पकड़ लिया है सर, छोड़ूंगी नहीं। यू। सो नाइस। आप सिर्फ जो शब्द बोलते हो ना सर, आपका सेशन जिस दिन मैं सुबह में नहीं भी सुन पाती हूँ ना सर, आई हियर द रिकॉर्डिंग एंड आई राइट इट डाउन इन माय बुक। और मैं कोई कोई फ्यू लाइंस ऐसे लिख के लेती हूँ जो आपने मुझे मीटिंग में बताया था कि आप लिखो, आप लिखो। यस, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। ये देखो, ये माइंड में है ना, लिमिटेड कैपेसिटी है। I mean, there are few things you have to keep, and then when you go back to your notes, तो बहुत क्रस्ट, जो बहुत अच्छी चीजों का क्रस्ट, जो बहुत घंटे स्पेंड करने के बाद जो आपको मिला है, वो आपने अगर लिखा रहेगा और आप उसको पढ़ोगे बार बार, तो आपका फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। Now coming to our last question, so because we need to end this session also, so now we, Maria ji, we want to know आपके अभी आगे चल के सपने क्या हैं? What are your dreams? Sir, the first dream is to, take the gratitude to school, KBC, at this age, being a runner, Maldives, multiple sources of income, and YouTube channel growth. Wow, wow. देखो, see now this is called a vision board. मैं इन ये नहीं बोलती हूँ सर कि मैं ये एज में हूं तो मैं ड्रीम नहीं कर। मेरी मेरी बेटी बोलती, मम्मी बस करो ना। तो ऐसा नहीं बेटा, अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाओ। So now एज बार बार आप मत बताओ कि आपकी एज हो गई है, हमें नहीं जानना यस, है। यस। नाउ अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू लिव द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। सबसे बढ़िया जिंदगी का तो अब मजा आने वाला है, क्योंकि आज आप जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू बिकम मोर मैच्योर्ड, नाउ यू बिकम मोर साउंड, आई मीन, सो मेनी गुड थिंग्स हैव हैपेंड। वी आर द बेस्ट टुडे, जो व्हाट आई वाज बिफोर 10 years and what I am today, so this is the best period, Same golden. thing, I believe, sir. What I am today is really amazing, and it's all because of you all, sir. You, Ashman एंड ma'am. एब्सोल्युटली, देखिए इनके सपने हैं, इनको मॉरिशस जाना है, स्कूल के अंदर टीचर करना है, केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाना है, उधर बैठ के सर करोड़पति। करती हूँ मैं सर, जब टीवी पे आता रहता है ना, मैंने सेल्फी भी ली हुई है। जब वो टीवी पे आते हैं ना, और वो जब वो लास्ट में देते हैं अंदर, वो रूम में वॉल ऑफ फेम में लेके जाते हैं, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी जाके, और ऐसे सेल्फी खींच लेती हूँ साथ में। तो मैं भी आती हूँ और तो पीछे वो भी शी दिखते हैं। इज डूइंग द बेस्ट प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू। फ्रेडा पिंटो ने भी यही किया था, मैं फ्रेडा। डांस भी करती हूँ। आप रश्मि मैम को पूछना, मैंने उनको मेरे वीडियोस भेजे थे। जब मुझे पैसे मिले थे तो मैंने कोई मिल गया मेरा दिल गया, मैंने वो गाना शुरू किया था और डांस किया था कि वाह, मेरे को तो इतना मजा आ रहा है, पैसे मिल गए, मेरे बच्चों ने मेरे बर्थडे पे मुझे 11,000 दिए, वाह। वाओ, सो नाइस, सो इंस्पायरिंग। देखो एक्चुअली मैं बताऊं क्या, ये सुल्तान ऑफ द वीक, जब हम ये प्रोग्राम जो है ना, ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट वी आर लर्निंग गुड थिंग्स,
लास्ट टाइम आई थी हमारी सुल्तान, वो एरोप्लेन को देखती है तो हाय दुबई, हाय सिंगापुर ऐसे करती थी, और वो दुबई चली गई, घूमने जा रही थी, सिंगापुर जाके आई। यस, आई मीन दीज आर दैट्स स्मॉल इट, स्मॉल यस प्रैक्टिसेस। रब्बा, अभी इनकी रूबी इनका नाम जो, सो नाउ यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट। देखो ये सेशंस बहुत सीखने वाले हैं, ये ऑर्डिनरी सेशंस नहीं है। ये सुल्तान ऐसे ही नहीं बने हैं, आप भी बन सकते हैं, एनीबडी कैन बिकम। स्मॉल स्मॉल थिंग्स एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग, पर आके हमें भी तो बताओ। नाउ दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, शी इज अ लर्नर। पूरी किताब की किताब, पैसे नहीं है, पूरी किताब लिख डाली। अब देखो सपने कितने बड़े बड़े देख रही है। एब्सोल्युटली। एंड नथिंग कैन स्टॉप यू, आई एम टेलिंग यू, नथिंग, बिकॉज you have all the qualifications, you have all the criterias, यस यस you are a learner, यस। you are willing to change, you are dedicated, integrity highest level की, superb, amazing. These are the qualities that we have to copy, we have to copy from her. She is the principal, सिखाती रहती है। बहुत कुछ सिखा दिया आज आपने, एंड थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू। आई एम अ लर्नर स्टिल फ्रॉम यू सर। मैं अभी अभी अपने आप को लर्नर ही बोलती हूँ, और मैं मैजिक बुक के सेशंस में भी हमेशा बोलती हूँ कि आई एम स्टिल अ लर्नर एंड आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स। और मच। जब तक जिंदगी है आई विल कीप लर्निंग So लाइक। one last question to you. So what is the one line secret message? Yeah, one line message you would like to give us? कि जो आप चाहते हो ना सर, उसको पूरा पूरा फोकस दे के करो। कोई डाउट्स मत आने दो, जब भी डाउट्स आए अपने आप को ऊपर लाओ एंड कम बैक अगेन कि नहीं ये तो होगा ही होगा। जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना सर कि ये होगा ही होगा, यानी पैसे भी ऐसे आ जाते हैं। और मैंने बैंकॉक में तो इतनी चीजें सर, यानी आज मैं ये करूंगी, यानी बीच पे जाके तो वही चीज हो, वही चीज। Wow. लाइक मैंने जब आके मेरी फ्रेंड्स को भी बोला, एंड सर मैंने पहले शुरू में मैंने प्रैक्टिसेस मेरी फ्रेंड्स के साथ में कराना शुरू कर दिया था, कि छोटी 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 आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम ऑन द पर्सनल लेवल एंड ऑल, एंड देन आई वाज सीइंग द डिफरेंस। एंड जो मेरी फ्रेंड थी Okay. थाईलैंड से। So we got the answer. Do what you love. पूरा ध्यान से फोकस से करें, बहुत मजा भी आएगा, बहुत बरकत भी आएगी, and the whole universe will align to you. When the whole universe is conspiring to give what you want, याद रखना। जो आज उन्होंने बोला ना, हैव फेथ, हैव बिलीफ, वो तो आएगा ही आएगा। सपने देखते रहो, हैव फेथ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, मिरर वर्क, बी अ लर्नर, एंड यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स दैट यू लव टू डू। ये सब ऑटो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहेगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस जर्नी में हो ना, एक के बाद दूसरा स्टेप दिखेगा, तीसरा दिखेगा, चौथा दिखेगा, और आप चलते जाओगे। आप सोचते हो कि मुझे तो बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है। अब बहुत लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती है। आई विल टेल यू वन थिंग, जो लर्नर है ना वो कहीं से भी सीख लेगा। वो ऑडियो सुनेगा, वीडियो देखेगा, गूगल के ऊपर इंस्पिरेशनल वीडियो टाइप करके वो वीडियो देखेगा, कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर ये भी नहीं कर सकते तो मैं आपको लिख के देता हूं, भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। भला तो आपको खुद का करना ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस, आपका कोई और भला नहीं कर सकता। मैं आपको पानी नहीं पिला सकता, मैं सिर्फ आपको पानी का ग्लास दे सकता हूं। पानी तो आपको खुद को पीना पड़ेगा। रिमेंबर दिस। सो यू आर इन दिस सेशन, प्लीज इंप्लीमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने आज जो प्रिंसिपल, मारिया प्रिंसिपल से जो सीखा है, वो इंप्लीमेंट कर लेना, नहीं तो थोड़े दिन के बाद में भूल जाओगे। समथिंग समथिंग, इट इज समथिंग सिमिलर टू, जैसे कि हम नहाने को जाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं हम लोग। आपने गर्म पानी किया, राइट एवरीबडी? आप गर्म पानी करते हो, और आप अगर 2 घंटे उस गर्म पानी से नहाते नहीं हो तो क्या हो जाता है? वापस पानी ठंडा हो जाता है। सिमिलरली आपने आज जो भी कुछ सीखा है, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो गई भैंस पानी में, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। डू समथिंग, डू इंप्लीमेंट समथिंग। कुछ तो एक दो पॉइंट तो भी मारिया का कॉपी कर लेना, उसको इंप्लीमेंट कर देना तुरंत।
सर राइट? मैंने आपको कॉपी किया. थैंक यू सो मच. I write each day that sentence. Today is the best day of my life, and amazing. And today I'm going to have amazing day. Lovely. Thank you so much. So let's clap for Maria, and Thank you, thank you sir. so much Thank for the you. wonderful, wonderful sharing. It was an amazing session. Thank you, sir. God Thank you. bless you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for listening to me. Sorry if I have taken anyone's time. No, 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 no. Don't say Thank sorry. you. मैं आपको सबको समझा रहा हूँ, बार बार समझाता हूँ. I don't want you to speak that word sorry. Why are you feeling sorry? Be thankful for listening to me. Now that is more Be powerful. thankful for I listening am to me, thankful everyone. I'm for really you. thankful for listening to me. Yes. आपने हमारा टाइम खराब नहीं किया भाई. आपने तो हमें बहुत कुछ सिखा के गए. सो नेवर से सॉरी. ये क्या हो गया है, सॉरी 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 बोलने का हमारे माइंड में फीड कर दिया है. स्टॉप सेइंग दिस वर्ड सॉरी. बी थैंकफुल मैन. मोर पावरफुल, मोर एनर्जेटिक, मोर इंस्पायरिंग. ओके, सो Thank you so much, sir. लेट्स हैव किरण साबू. किरण साबू ने हाथ रेस किया है. वी विल जस्ट टेक वन और टू शेयरिंग्स बिकॉज आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड वी विल एंड. विजय नायडू, आर यू देयर? या तो इवन सपना जी हैं, शी कैन ऑल्सो कंटिन्यू. हाँ जी, किरण जी. सो किरण इज कम बैक. वेलकम बैक. हाँ जी. गुड मॉर्निंग सर. हाँ सर जी. मुझे शेयरिंग नहीं करनी है. मैंने स्टार्टिंग सेशन स्टार्ट में ही मैंने ऐसे सोचा था, अगर सर मेरे बारे में कुछ एक लाइन भी बोलेंगे ना, इट मीन्स मेरे जो सपना है ड्रीम हाउस का वो पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी मेरे पास आएगा. और जस्ट नाउ आपने बोला कि वो लास्ट टाइम जो प्लेन को देख के हाय बोलती थी, मैंने बोला हाँ चलो. दैट्स अ मैजिक क्लू फॉर मी. देखो, जिन्होंने भी अगर किरण का वीडियो नहीं देखा सुल्तान ऑफ द वीक का, सी कैसे छोटी छोटी चीजें लोग करते हैं और कैसे उनको फायदे होते हैं. कैसे वो अपने पापा मम्मी को अपने खुद के पैसे से फॉरेन घुमाने लेके गई. दीज आर फ्यू सम वंडरफुल थिंग्स एंड यू आर लर्न. मतलब छोटी छोटी बातें कोई ना कोई सिखा के जाता है. किरण, आपका एक योर और योर वीडियो वाज अमेजिंग. शेयरिंग वाज वेरी पावरफुल. यस. थैंक यू सो मच सर. मैं एक और बात बोलूंगी, जैसे जो अभी मारिया मैम बोल रहे थे कि उनकी जॉब को लेके वो बार बार बोल रहे थे कि ब्रेक चाहिए, तो वैसे ही अभी अप्रैल मंथ में मैं भी थोड़ा ऐसी कि वर्कलोड हो रहा है मुझे, ये नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी जॉब छूट गई थी. पर उसके बाद मुझे उस समय मैं ऋषिकेश में थी, तो मैंने बोला एटलीस्ट अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मैं योगा कोर्स करने आ गई जो बहुत टाइम से पेंडिंग था. और फिर उसी समय मतलब मैं वहाँ पे रोज गंगा जी के वहाँ मोस्टली हफ्ते में 2 या 3 बार जाती थी, और मैं बोर्ड बना के अपने ड्रीम्स उस पे लिखती थी और मैं फ्लो करती थी. मैं बोलती थी आप लेके जाओ भगवान के पास. तो उसमें मैंने दुबई लिखा था, अपने घर के लिए लिखा था. तो जो भी हमारा कोयम्बटूर में फ्लैट है उसमें बहुत अच्छे से काम चालू हो गया है. और मैंने सोचा था जमीन लेनी है, पूरी जाना है, तो पूरी की सारी बुकिंग हो गई जगन्नाथपुरी जाने की. मुझे स्काई डाइविंग करना है, तो मैं वो थोड़ा सारे स्लो ड्रीम्स बोल किरण, थोड़ा स्लो बोल. आई वॉन्ट यू टू बी अ विनर. आई वॉन्ट यू टू बी इफेक्टिव. थोड़ा ध्यान रखो. मतलब ये मैं आपको क्यों जानबूझ के टोक रहा हूं मैं. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी अ विनर. थोड़ा स्लो. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कॉमा, फुल स्टॉप कॉमा. कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बोलने के बाद थोड़ा रुको. समझ में आएगा? राइट? जी. क्योंकि जो तू उड़ रही है ना, वैसे हम सब नहीं उड़ सकते हैं. तू कहीं पर भी जा सकती है. हाय दुबई, बाय दुबई, ये वो करके तू तो उड़ जाएगी. पर हमें नहीं समझ में आ रही. थोड़ा स्लो. फुल स्टॉप कॉमा फॉर अस. ओके. ठीक है. तो मैं वहां पे भी मतलब मुझे थोड़ा सा मैं डाउन हुई कि मतलब मेरी जॉब अभी नहीं है. उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि नहीं है, उन्होंने मुझे एक दूसरी शिफ्ट दूसरी जगह पे ज्वाइन करने के लिए कहा था जो घर से बहुत दूर था. तो हमेशा मैंने जॉब जो मैनिफेस्ट की है वो है कि मेरे कंफर्ट लेवल पे होनी चाहिए, अपनी मर्जी से जाऊं अपनी मर्जी से आऊं. तो फिर मैं योगा कोर्स करके आ गई, अपना क्लासेस स्टार्ट करी, और मुझको फिर उसी स्कूल से सेम कॉल आया, मैम आप आ जाइए. पहले मुझे वीक में 5 डेज जाना पड़ता था, मुझे अभी वीक में सिर्फ 3 दिन जाना है. टाइमिंग मेरे हिसाब से टाइमिंग भी कम हो गया और सैलरी भी बढ़ गई. और वो बोल रही है मैम वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू. और जब मैं स्कूल गई तो बच्चे ऐसे खुश होकर हाथ हिला रहे जैसे कोई सेलिब्रिटी नहीं आता है. मतलब दे स्टिल रिमेम्बर. और बोलता है मैम यू रिमेम्बर अस, यू डू यू रिमेम्बर, यस विद इन 2 or 3 months आई वोंट फॉरगेट यू ना.
तो मतलब मेरी टर्म्स पे मुझे वापस जॉब मिली है। और मतलब मैंने जो बोला, उन्होंने बिना, मैंने फोन पे ही बोला कि मेरे सुबह में अब योगा क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो मैं सुबह नहीं आ सकती। तो उन्होंने मुझे दोपहर में दिया 1 to 3:30। उससे पहले मैं जाती थी 9 to 12:30। मेरा काम भी कम हो गया, मंडे टू फ्राइडे जाती थी। अब इससे मेरे को वीक में 3 दिन जाना है, सैलरी भी बढ़ गई। तो मैं हमेशा ऐसा मैनिफेस्ट ही किया कि जॉब मुझे ऐसी चाहिए, मैं अपना घर देखूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो भी काम करूं, और मेरा जो खाली समय है मैं उस स्कूल में जा, मतलब कहीं से कुछ अर्निंग हो। तो वैसे मेरी चीजें हुई, और मैंने बोला सच में गंगा मैया ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं बोर्ड बना के डालती थी तो सब लोग मेरे साथ जो जाते थे वो भी बोर्ड बना बना के उस पर Okay, लिख so this is लिखते। a very good technique. देखिए मतलब this is a very nice technique that we have learned. आपने अपने ड्रीम्स को लिखना है और उसे बहते हुए पानी में बोट बना के छोड़ देना है. Now this is a very nice technique. Actually ये टेक्निक मैंने पढ़ी थी वास्तु फेंगशुई की बुक्स में, कि अगर समझो आपको आपका घर बेचना है तो आपने क्या करना, वहाँ का झाड़ू निकालना, और जो कचरा मतलब जो धूल रहती है वो आपने बहते हुए पानी में एंड वितर के भाई मेरा बहुत बढ़िया भाव में मेरा प्लॉट बिक रहा है या घर बिक रहा है, वॉट एवर समथिंग समथिंग, दीज आर ऑल द टेक्निक्स. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक दैट यू आर राइटिंग योर ड्रीम जो आपको चाहिए और वो भगवान को सरेंडर कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. तो विजय नायडू, आर यू देयर? समबडी कैन लीड द सेशन बिकॉज यस सर, विजय सर नहीं है, सपना मैम है, सपना मैम कैन हैंडल. सपना, कैन यू प्लीज लीड द सेशन? कैन यू टेक सम शेयरिंग्स और या कुछ आपके बारे में भी बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ and make her the co-host. So Yes, sir. thank you very much, and see you all again next week on Sunday. Thank you so much, and thank थैंक you यू for सर। all the blessings, prayers, and wishes. मुझे थैंक यू सर। काम गुड आए. मॉर्निंग सर। सर सिर्फ थैंक मैं यू। आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि आप बहुत टाइम से मुझे कह रहे थे कि आप अपना सेशन शुरू करो, और लास्ट जब हम गोवा में मिले थे और मैंने अपना विजन बोर्ड में आपको बताया था तो आपने भर भर कर ब्लेसिंग दी थी। और सर मैंने यहाँ आके अपना स्टार्ट किया, इतने अमेजिंग रिजल्ट आए। छाया जी को भी मैंने भेजा था, बहुत खुश हुए। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप बहुत हिम्मत देते थे, लेकिन देखो जब मैंने लिया एक्शन तो इतना मजा आ रहा है लेने में। अभी जो आप बता रहे हैं कमिटमेंट की और गिवर बनने की, सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच. एंड देखिए सर मैं हमारा जो कॉमन मकसद है, सो वो एक सपना जो अश्विन जी ने देखा है, 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना. आज हम सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है. यस जिंदगी जीने का मतलब जो पहले जिंदगी थी और अब जो है, इट इज लाइक वी आर लिविंग अ लाइफ विद अ पर्पस. कुछ तो हम बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छी मजा आ रहा है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लोगों के मैजिक सीन रहे हैं. वी आर लर्नर, कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं. और ये ग्रैटिट्यूड एक इतना पावरफुल टूल है, मैं आपको क्या बताऊं. हर कोई कर सकता है, और हर किसी ने, अगर आपने सपने देखे हैं तो मैं आपको बताता हूं, ग्रैटिट्यूड का हाथ मत छोड़ना. ग्रैटिट्यूड करने से आपके सपने पूरे होंगे. मैं आपको आज बता रहा हूं, जो मेरा टर्नओवर था उससे बहुत बढ़ गया है. जो मेरे प्रॉफिट्स थे मेरे बहुत बढ़ गए हैं. जो मेरे प्रॉपर्टीज जो मैंने बाय करी थी और अब जो मैं खरीदते जा रहा हूं अलग हैं. अब मैं हजार हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्लानिंग कर रहा हूं. ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड. मैं आपको ओपन बता रहा हूं. इफ आई हैव टू शेयर समथिंग इन वन सेंटेंस, ग्रेटिट्यूड हैज मेड द डिफरेंस इन माई लाइफ. आपकी भी हो सकती है. ग्रेटिट्यूड को छोड़ना मत. ट्रू सर। Thank you so much. Thank you, Sapna. Please, थैंक यू सो मच somebody सर। wants to share, or if Sapna, you also want to share something, please do it. And thank you so much. I have to leave the session. Please continue. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। सर आपने ये बहुत अच्छा सेशन शुरू किया है, हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेट यहाँ आ रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। Thank you. थैंक यू सो मच सर। हाँ जी कीर्ति जी, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कीजिए। किसी ने आपको और जो बताया कि आप कैसे कर सकती हैं.
नहीं कर पा रहे हैं क्या? गुड मारिया जी मॉर्निंग। होस्ट है। गुड मॉर्निंग। यस, आपको देख के आज बहुत अच्छा लग रहा है। सेम सेशन हियर। आप लीड करें। एंड गुड मॉर्निंग मारिया मैम। आपको याद है हम मिले थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी टाइम आपने शायद राजन सर के साथ वो लैंडमार्क का कोर्स का चालू हुआ था। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी सेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और सर की कृपा तो सब पर ही है ना, सब ग्रो कर यस रहे हैं। यस सपना मैम का मैजिक सेशन अच्छा चल रहा है, हमारा भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं सबके लिए बहुत दुआ करूंगी कि सबके के सपने पूरे हो। सपने पूरे हो। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। Rajan sir has been an amazing inspiration to me because मैं जब जॉब छोड़ी थी तो मैं थोड़ा सा डाउन हो रही थी कि अब मैं क्या करूंगी, ऐसा। बट व्हेन आई सॉ हिम, एक अलग एनर्जी वो जो फील हुई है ना, अब वो ऐसे लगता है कि यस, ये प्रैक्टिसेस ब्रिंग यू दैट एनर्जी, कि यू कैन डू एनीथिंग एट एनी एज। यस। ग्रेटेस्ट लर्निंग बोलो तो मेरी ये है कि यू कैन डू एनीथिंग। इट इज ऑल हियर, अगर आप आपके माइंड में लेते हो तो। यस ट्रू। तो जैसे देखो, हम अपना गोल तो बनाते हैं, लेकिन गोल के पीछे कमिटेड तब होते हैं जब हम किसी मेंटोर का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हमें करेक्ट करते हैं। नहीं तो अकेले हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हम कहाँ डाउन जा रहे हैं, कहाँ अप जा रहे हैं। तो जो भी आप लोगों ने गोल बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी मेंटोर का भी आप हाथ पकड़ते हैं ना, तो उनके बताए हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आता है, प्रैक्टिस होती है, और हम कब कहाँ ग्रो कर जाते हैं पता भी नहीं पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यू किसी न किसी मेंटोर के साथ जुड़े रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हेमा जी, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मारिया जी, आपको स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जीवन में जो भी यानी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन और इम्प्रेस कर दिया और एनर्जेटिक कर दिया आपने हमें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैंने भी 8-10 बार मैजिक बुक पढ़ा है। डे बाय डे हम बढ़ते जा रहे हैं यूनिवर्स की कृपा से। आश्विन मुंजाल, राजन शाह, सपना जी, ये सभी मेंटोर्स की तरीके से उनके साथ मिल मिल के हमने भी अपने आप को एनर्जेटिक बना दिया है। बस आगे और बढ़ना है, आगे और सीखना है आप लोगों के से। बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम सब लर्नर हैं, हम जी, सब इन बिल्कुल भूल अश्विनी गई। मैम से, राजन सर से बहुत कुछ सीखा है। अब हमारी भी, जैसे राजन सर देखो कितने बड़े गिवर हैं, तो अब यस, हमारी बारी है कि हम भी कुछ इस में। उनको तो इतनी धन्यवाद है। आज ये सिचुएशन में भी एनर्जेटिक खड़े होके बैठे हैं, सामने आए हैं, क्लास कर रहे हैं, तो यानी हमको भी वो मोटिवेशन मिल रहा है कि देखो राजन शाह कर सकते थे, हम भी कर सकते हैं। तो आज ही हमारे साथ मंजू बहन बैठे हैं। मंजू बहन को सभी पहचानते हैं, उनको भी 2 मिनट बात करना है। हाँ जी। आप सभी का भी धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोग से, राजन सर से, सपना जी से, सभी सभी मोन्टेस का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल पूनम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good मेरा नाम एक्चुअली जीत वाकोडीकर है और मेरी बच्ची कुछ शेयर करना चाहती है। उसने कुछ अचीव किया है मैनिफेस्टेशन से। श्योर श्योर, सो स्वीट। मैंने अपने मैनिफेस्टेशन में आप अपना अपना नाम बताइए पहले। ऋत्वी। वाह, सो स्वीट नेम जी। बोलो 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 आई एम क्लास 2। बोलो ओके, वेरी गुड। बोलो ना क्या अचीव मेरे किया। अफर्मेशंस में लिखा है आई एम ऑलवेज कम फर्स्ट इन क्लास। तो मेरा कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, तो मेरा फर्स्ट रैंक आया उसमें, क्लास वाह, में। Amazing. अमेजिंग Amazing. This is what I'm looking forward to take it into the schools. यस मैम, इन्होंने तीन सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है और क्लास में फर्स्ट आई है। जबकि ये क्लास में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे आती थी, लेकिन जब से इन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया
तो ये अभी इस सेशन के अंदर में इस टर्म में ये फर्स्ट आई है। थैंक वाह यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग टू दिस पेरेंट, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो उनको, बहुत जी अच्छा, बिकॉज दिस इज व्हाट, अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये कराना शुरू कर दे तो इमेजिन करो स्कूल्स में अगर ये चीज आ जाए कितना अच्छा हो जाएगा। जी मैम, सारे थैंक यू बच्चों सो का मच। फ्यूचर ब्राइट हो जाता है अगर बचपन से ही अगर पेरेंट्स या अपने बच्चों को ये अफर्मेशन सिखाते हैं। जी मैम, ये हमें और राजन सर ने even सिखाया बहुत मैम। राजन सर से के थ्रू हम लोग ये यहाँ से ज्वाइन हुए। राजन सर ने बहुत अच्छा गाइड किया, विजय नायडू सर ने गाइड किया। आज जो मैजिक बुक चल रही है अरविंद सर की, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो वाह बहुत सारे चेंजेस हमें आए हैं। एक्चुअली मैंने तो मेरे गाड़ी के थ्रू भी मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मेरी गाड़ी का की जो सेल्फ था वो बंद हो गया था। मैकेनिक ने कहा था कि आपको वो बंद चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट किया था मेरी गाड़ी को, मैंने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया तो वो वापस सेल्फ स्टार्ट हो गया। मतलब ये मैजिक भी हुआ है मेरे साथ। वाह वाह और अमेजिंग, छोटे छोटे बहुत बहुत सारे अच्छा। मैजिक्स मैं होते तो रहते हर हैं। पेरेंट्स को बोलूंगी कि और ये अपने बच्चों को जरूर अफर्मेशन तो जरूर बहुत सारी चीजें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अचीव हो रही है। और कभी सेशन जब मेरा खुद का एक गोल है कि मैं भी राजन सर के मैनिफेस्टेशन के क्लास के अंदर में, अबंडेंस ऑफ लाइफ के अंदर में मैं आऊं, तो बहुत जल्दी वो भी होने वाला है। यस हो चुका है ऐसा। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फिर हम एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। फिर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक